जब से वो दोबारा मिले थे उनके सारे किस अचानक से हुए थे। संजना अपनी नजरें हटाकर कुछ कदम पीछे हट गई। घबराहट में पीछे हटते हुए उसका हाथ जोर से करण के जख्म पर लग गया और रुई की दवा उसके चेहरे पर लग गई। संजना जानती थी कि उसे बहुत दर्द हुआ होगा। जब वो धीरे से दवा लगा रही थी उस वक्त तो इतनी शिकायत कर रहा था, तो इस बार वो गुस्से से पागल ही हो जाएगा। लेकिन करण ने इस बार कुछ रिएक्ट नहीं किया, बस चुपचाप लेटा रहा और दवाई लगवाता रहा। लेकिन उसका मूड अभी भी खराब था। ये अचानक चुप क्यों हो गया? संजना को बहुत आश्चर्य हो रहा था। जब संजना ने दवाई लगा दी तो करण ने उसे इशारा करके अपने करीब आने को कहा, यहां आओ। वो इतने प्यार से बोला कि संजना दंग रह गई, लेकिन इससे शक की नजरों से देखते हुए बोली, क्या? तुम्हारा चेहरा। इतना कहकर उसने संजना के चेहरे से दवा पोंछने के लिए हाथ बढ़ाया। संजना ने घबराकर उसका हाथ हटाया और बोली, मैं खुद साफ कर लूंगी। ये कहकर वो चेंजिंग रूम की तरफ जाने लगी। उसका दिल बहुत तेज धड़क रहा था। उसने अपना चेहरा आईने में देखा। उसके चेहरे से दवा का निशान तो हट गया था, लेकिन शर्म से उसका चेहरा लाल था। उसे क्या हो रहा था? कहीं वो नहीं, सिर्फ इसलिए कि वो उससे अच्छे से पेश आ रहा था, वो उसके प्यार में नहीं पड़ सकती थी। वो पास्ट में बहुत अच्छा था और उसे ऐसा फील करवाता था जैसे वो इस दुनिया की सबसे खुशकिस्मत लड़की हो। और फिर भी उसने इतनी बेरहमी से उसका दिल तोड़ दिया। जब उस वक्त वो उसके नखरे उठाता था, तब वो ये नहीं जानती थी कि उसका दिल कितना कठोर है। इसीलिए अब वो वापस उसके जाल में नहीं फंसेगी। इस जाल का नाम करण ग्रोवर है। संजना को लग रहा था कि उसके और करण के बीच की दूरियां कम हो रही थी। उसे खुद के लिए एक सीमा बनानी चाहिए और इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो सीमा को क्रॉस ना करे। थोड़ा शांत होकर उसने अपना बैग उठाया और घर जाने लगी। उसने मुश्किल से 2 ही कदम लिए थे कि करण ने पीछे से आवाज दी, रुको। अब क्या हुआ? संजना मुड़ी। अगर मुझे ठीक से याद है तो तुम पर मेरा एक खाना उधार है। संजना हैरान थी। अब उस पर खाना कब से उधार होने लगा? उसे याद ही नहीं आ रहा था। उसकी शक्ल देखते ही करण समझ गया कि संजना भूल गई है। इसीलिए उसने आगे कहा, स्टीम फिश और सोया चॉप्स। संजना को यह सुनते ही याद आ गया कि वो किस दिन की बात कर रहा था। इस बात को इतने दिन बीत चुके थे फिर भी उसे याद रहा। ऊपर से उसकी वजह से उस दिन उसे रोशनी से भी छिपना पड़ा था। अभी तो उसने फैसला किया था कि करण से दूरी बनाएगी और यहाँ वो उसके लिए खाना बनाने जा रही थी। उसने फौरन मना करते हुए कहा, मेरा आज खाना बनाने का मूड नहीं है, तो फिर हम बाहर जाकर खा लेंगे और तुम बिल पे कर दो। करण ने उसे बहाना बनाने का मौका ही नहीं दिया और तुरंत बाहर निकल गया। संजना चुपचाप उसके पीछे चली गई। करण ने कार नहीं निकाली और पैदल जाने लगा। संजना को पता नहीं था कि वो कहाँ जा रहा है और क्या खाएगा, लेकिन उसने फैसला कर लिया था कि वो किसी भी महंगी डिश का बिल नहीं देगी। थोड़ी दूर चलकर करण एक सी फूड रेस्टोरेंट में घुस गया। उसने 2 डिश और एक सूप ऑर्डर किया और संजना के ऑर्डर का इंतजार करने लगा। उसने मेन्यू में देखकर एक डिश ऑर्डर कर दी। उसको लग रहा था ये सिंपल चाइनीज डिश होगी। करण ने जैसे ही संजना की डिश का नाम सुना, उसने उसे चौंक कर देखा, लेकिन कुछ कहा नहीं। संजना ने डिश ऑर्डर करने के बाद अपनी चॉपस्टिक्स धोई और करण से पूछा, क्या तुम अपनी चॉपस्टिक्स नहीं धोगे? इसकी जरूरत नहीं है। अगर कोई और ये बात कहता तो वो इतना नहीं सोचती, लेकिन करण के मुंह से ये बात सुनकर उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उसे पता था कि करण को सफाई कितनी पसंद है और उसे बाहर खाना खाना ज्यादा अच्छा नहीं लगता। जब वो पास्ट में उसे किसी चाइनीज रेस्टोरेंट लेके जाती थी तो चॉपस्टिक्स को कम से कम 3 बार धोता था और अब तो एक बार भी नहीं धो रहा। संजना को अपनी तरफ आश्चर्य से देखते हुए करण समझ गया कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। उसने बेपरवाही से कहा, 1 साल पहले मैं स्पेशल फोर्सेस में था। वहां लोग इन छोटी छोटी बातों की परवाह नहीं करते और ना ही उन्हें किसी और के सोचने से कोई फर्क पड़ता है। ये पहली बार था जब उन दोनों ने पिछले 2 सालों के बारे में बात की थी, जब वो एक दूसरे से दूर थे। संजना ने पूछा, क्या तुम्हें स्पेशल फोर्सेस में मजा आया? करण ने उसे घूर कर देखा और कहा,
चाहे हाई रैंक हो या ना हो, स्पेशल फोर्सेस में सभी को लड़ाई पर जाना पड़ता है, बुरे हालात में रहना पड़ता है। कई बार भूख लगने पर खाने को कुछ नहीं होता तो मजबूरी में सड़ा गला तक खाना पड़ता है। तुम्हें इसमें क्या मजेदार बात नजर आई? संजना ये सब सुनकर दंग रह गई। वो समझ गई कि उसने गलत बात कह दी थी। वो जानती थी कि स्पेशल फोर्सेस की लाइफ बहुत मुश्किल होती है। उनको खतरनाक मिशंस पर जाना पड़ता है जहां जिंदा बचने के चांसेस कम होते हैं। यहां तक कि उनकी ट्रेनिंग भी बहुत टफ होती है। बस उसे लगा था कि जनरल ग्रोवर की वजह से शायद करण के साथ थोड़ा अलग बर्ताव हुआ हो। जाहिर था उसने गलत सोचा। आई एम सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था, संजना ने दिल से माफी मांगते हुए कहा। करण ने कुछ नहीं कहा। अपनी चाय पीते हुए संजना यही सोच रही थी कि कैसे उसने 2 साल पहले उसके साथ ब्रेकअप किया था और फिर फौरन स्कूल चेंज करके वहां से चला गया था। क्या इन दोनों बातों के बीच कोई कनेक्शन था? या उसे डर था कि अगर उसे पता चला कि वो आर्मी में जाना चाहता है तो वो उसे जाने नहीं देगी? या ये सोचकर कि किसी खतरनाक मिशन पर उसे कुछ हो जाएगा इसीलिए उसने उससे ब्रेकअप कर लिया था? इन बातों के बारे में सोचकर संजना मन ही मन हंसी। इतना सब होने के बाद भी वो उसके लिए बहाने ढूंढ रही थी, लेकिन वो एक बात जानने के लिए बहुत उत्सुक थी। क्या उसे इस वक्त पानी से डर नहीं लगा होगा? अगर ऐसा है तो फिर वो स्पेशल फोर्सेस में भर्ती कैसे हुआ? ये सोचकर उसने धीरे से पूछा। लेकिन टीवी पर तो दिखाते हैं कि स्पेशल फोर्स के लिए किसी तरह का डर नहीं होना चाहिए। फिर तुम पानी के डर के साथ इसमें भर्ती कैसे हुए? करण ने चिढ़कर कहा, ऐसे टीवी शो देखना बंद करो। आर्मी में वो हर एक सोल्जर की ताकत चेक करते हैं और उसी के अनुसार उनका इस्तेमाल करते हैं। वैसे क्या तुमने अब आर्मी छोड़ दी? करण ने तुरंत इस बात का जवाब नहीं दिया और चुपचाप टेबल पर रखे स्नैक्स खाता रहा। अगर तुम अभी भी आर्मी में होते तो तुम इतने दिन तक यहाँ नहीं रह सकते थे। तुम कब का वापस चले गए होते, है ना? करण ने मुस्कुराकर पूछा। तुम मुझसे इतने सवाल क्यों पूछ रही हो? कहीं तुम्हें मेरी फिक्र तो नहीं हो रही? संजना ये सुनकर चौंक गई और चिढ़कर बोली, फिक्र क्यों होगी? मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही हूँ। तुम चाहो तो इस बात का जवाब मत दो, तुम्हारी मर्जी।